जय श्री राम। आज का जो हमारा विषय है वो है शनि ग्रह का मार्गी गोचर। हमारे पिछले वीडियो में हमने मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु यहाँ तक इन राशियों पर शनि ग्रह का जो मार्गी गोचर है उनका क्या प्रभाव रहेगा और वो कौन कौन से उपाय है जिनसे शनि ग्रह मार्गी गोचर में शुभ फल प्रदान करें, इन सब की जानकारी हमने ली। आज हम मकर, कुंभ और मीन इन तीन राशियों पे चर्चा करेंगे कि शनि ग्रह का जो मार्गी गोचर है इन राशियों के लिए या इन राशि के जातकों के लिए क्या प्रभाव देने वाला है और वो कौन से उपाय हैं जिनके द्वारा शनि ग्रह इनको शुभ फल प्रदान करें, इन सभी पे आज हम चर्चा करेंगे। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर महर्षि जी में। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करें, जिससे आने वाली प्रत्येक नॉलेजफुल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक, शनि ग्रह का मार्गी गोचर। जैसा कि हम जानते हैं शनि ग्रह 12 जुलाई 2022 से अपनी स्वराशि यानी मकर राशि में वक्री अवस्था में थे, जो कि अब 23 अक्टूबर 2022 से मार्गी हो चुके हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मकर राशि के लिए शनि ग्रह का ये मार्गी गोचर क्या फल देने वाला है। मकर लग्न का जो चार्ट होता है वो 10 नंबर से स्टार्ट होता है और शनि ग्रह जो गोचर कर रहे हैं वो प्रथम भाव में यानी फर्स्ट हाउस में गोचर कर रहे हैं। इनके अलावा शनि ग्रह की जो तीसरी दृष्टि है वो थर्ड हाउस पे, 7वीं 7th हाउस पे और 10वीं दृष्टि होगी आपके 10th हाउस पे। तो शनि ग्रह अपनी वक्री अवस्था में मकर राशि वाले जातकों के लिए क्या क्या प्रभाव दिए होंगे, इन पे हम चर्चा करते हैं। हो सकता है वक्री अवस्था के दौरान जो मकर राशि के जातक हैं उनका स्वास्थ्य किसी प्रकार से खराब रहा होगा, स्वास्थ्य संबंधी उनकी समस्या का सामना करना पड़ा होगा। इनके अलावा किसी भी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंटेशन प्लानिंग को लेकर या आपका जो पार्टनर है, चाहे वो लाइफ पार्टनर है या व्यापारिक पार्टनर है, हो सकता है उनके साथ में आपका किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट हुआ होगा, कोई भी प्रकार का विवाद हुआ होगा। इनके अलावा 10th हाउस आपका कर्म का भाव है, तो हो सकता है कि पिछले 12 जुलाई के बाद में आपका प्रोफेशन कहीं ना कहीं इनस्टेबल हुआ हो या आपका जो प्रमोशन है वो डिले हुआ हो। इस प्रकार की कोई भी प्रकार की समस्या आपको देखने को मिली होगी। अब जब शनि ग्रह 23 अक्टूबर से अपनी स्वराशि मकर में मार्गी हो चुके हैं तो ये मकर राशि वाले जातकों के लिए क्या प्रभाव देंगे। तो यदि आपका स्वास्थ्य खराब चल रहा है तो कहीं ना कहीं 23 अक्टूबर के बाद में उसमें आपके सुधार आ सकता है। किसी भी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंटेशन संबंधी आपकी समस्या चल रही है तो उसमें आपको निजात मिल सकती है। आपके पार्टनर के साथ में यदि किसी भी प्रकार का आपका विवाद चल रहा है तो उस पर कहीं ना कहीं विराम लग सकता है। और कर्म या प्रोफेशन से संबंधित किसी भी प्रकार की आपको समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो उस पर कहीं ना कहीं आपके स्टॉप लगने वाला है और आपको करियर में स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। तो ऑल ओवर देखें तो मकर लग्न वाले जो जातक हैं उनके लिए शनि ग्रह का जो मार्गी गोचर है वो शुभ फल प्रदान करेगा। अब इन जो मकर लग्न के जातक हैं इनको वो कौन कौन से उपाय हैं जो ध्यान में रखने हैं। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि जो शनि ग्रह है वो अनुशासन को भी दर्शाता है, तो व्यक्ति को अनुशासन में रहना है, अपना डेली रूटीन ठीक रखना है। 7th हाउस पे पार्टनर को देखते हैं तो अपने पार्टनर के प्रति, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो चाहे आपका बिजनेस पार्टनर हो, उनके प्रति जो भी आपकी जिम्मेदारियां बनती है उनको आपको अच्छे से निभानी है। आपका जो कर्म है, आप जहाँ आपका जो वर्क प्लेस है, आपका जो भी प्रोफेशन है वहाँ आप अपनी ईमानदारी से वर्क करें। इस प्रकार की रेमेडीज यदि आप अपने जीवन में लाते हैं तो शनि ग्रह का जो मार्गी गोचर है वो आपको शुभ फल प्रदान जरूर करेगा। अब हम देखते हैं कुंभ राशि या कुंभ लग्न का चार्ट। कुंभ लग्न का चार्ट स्टार्ट होता है 11 नंबर से और शनि ग्रह भी गोचर कर रहे हैं द्वादश भाव में। द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं तो कौन कौन से भाव को इफेक्ट कर रहे हैं या वक्री अवस्था के दौरान शनि ग्रह कुंभ राशि वाले जातकों के लिए कौन कौन से भाव एक्टिवेट किए होंगे वो देखते हैं। द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हो सकता है कुंभ लग्न वाले जातकों को अचानक धन हानि हुई होगी, क्योंकि जो 12th हाउस है वो लो सेज को भी शो करता है। तो हो सकता है आपको धन हानि या किसी प्रकार का नुकसान हुआ होगा। इनके अलावा थर्ड एस्पेक्ट से ये आपकी सेविंग को, आपके कुटुंब को, आपकी वाणी को देख रहे हैं तो हो सकता है आपकी सेविंग डेड हुई होगी या कुटुंब में किसी प्रकार की आपकी अनबन भी हो सकती है। 7वीं दृष्टि से आपके छठे भाव को देख रहे हैं तो छठा भाव किसका होता है? रोग, रिपु और ऋण का। किसी प्रकार की डिजीज से आप हो सकते हैं परेशान हो या किसी भी प्रकार का कर्ज आपको लेना पड़ा होगा या फिर किसी प्रकार का शत्रुता, चाहे वो कोर्ट की हो चाहे बाहर की हो सकता है कि इन वक्री अवस्था में आपको इस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ा होगा। इनके अलावा ये 10वीं दृष्टि से देख रहे हैं आपके नवम भाव को। नवम भाव आपका होता है फादर का, आपके कल्चर का, आपका ट्रेडिशन का, आपकी हाई लर्निंग का। तो यदि आप किसी भी प्रकार की कोई हाई लर्निंग कर रहे हैं तो उसमें हो सकता है कि आपकी डिले हुआ हो या फादर के साथ में आपका वाद विवाद हुआ हो या आप अपने धर्म को लेकर कहीं ना कहीं एक अस्थिरता का भाव आप में मन में आया होगा। यदि इस प्रकार का कोई भी विचार या इस प्रकार कोई भी समस्या आपको पिछले वक्री अवस्था में देखने को मिली है तो अब कहीं ना कहीं आपके शुभ सूचक है और कहीं ना कहीं आपके शुभ परिणाम
मिलने वाले हैं। शनि ग्रह कुंभ राशि में अभी मार्गी गोचर कर रहे हैं द्वादश भाव में, तो आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है वो कहीं ना कहीं आपको शुभ फल प्रदान कर सकता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट सोचकर ही करना है। क्यों? क्योंकि ये द्वादश भाव का भी है जो आपको लॉसेज भी शो करता है, बट स्वराशि में बैठा तो कहीं ना कहीं आपको शुभ फल प्रदान ही करेगा। इनके अलावा कुटुंब से अभी किसी प्रकार का आपका अलगाव हुआ हो तो आपका वापस सामंजस्य बैठ सकता है, आपकी सेविंग फिर से बन सकती है। आपको रखना क्या है? आपको अपनी वाणी पे नियंत्रण रखना है विशेष। इनके अलावा किसी भी प्रकार की डिजीज़ यदि आप फेस कर रहे हो तो उस पर कहीं ना कहीं आपको विराम लगेगा, आपका स्वास्थ्य इंप्रूव हो सकता है। नवम भाव जो कि आपके कल्चर का, ट्रेडिशन का, फादर का है, तो कहीं ना कहीं इन सब से आपको फादर से आपका सामंजस्य फिर से बैठ सकता है। आपको कल्चर, आपको ट्रेडिशन, इनके प्रति आपकी आस्था फिर से बढ़ सकती है, या आप किसी भी प्रकार की हाई लर्निंग से जुड़े हुए हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिल सकती है। अब जो कुंभ लग्न का जो जातक है उनको वो कौन कौन से उपाय हैं, वो कौन कौन सी सावधानियाँ हैं जो रखनी है और जिनके माध्यम से शनि ग्रह का जो मार्गी गोचर है वो शुभ फल प्रदान करें। तो शनि ग्रह भी गोचर करें द्वादश भाव में। द्वादश भाव होता है वो होता है हिडन चैरिटी का, यानी गुप्त दान का। तो आप किसी भी प्रकार का गुप्त दान कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि जो शनि ग्रह का जो ये मार्गी गोचर है ये 17 जनवरी 2023 तक रहेगा, तो उस दौरान आप किसी प्रकार का गुप्त दान कर सकते हैं। इनके अलावा आपका डेली रूटीन, क्योंकि वो सातवीं दृष्टि से छठे भाव को देख रहे हैं, तो आप अपना डेली रूटीन सही रखें। छठा भाव सेवा भाव को भी दर्शाता है, तो आप किसी भी प्रकार की सेवा भाव कर सकते हैं। जो भी कमजोर वर्ग के लोग हैं उनकी आप सेवा भाव जरूर करें। यदि इस प्रकार की रेमेडीज आप अपने जीवन में लाते हैं तो शनि ग्रह का जो मार्गी गोचर है ये आपको जरूर शुभ फल प्रदान करेगा। अब हम देखते हैं मीन राशि यानी 12 नंबर का चार्ट जो है उनके लिए शनि ग्रह का जो मार्गी गोचर है वो क्या इफेक्ट करने वाला है। शनि ग्रह अभी इनके एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। एकादश भाव जो होता है इच्छा पूर्ति का भाव होता है। इनके अलावा सातवीं दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं, तो पंचम भाव होता है संतान का, एजुकेशन का, लर्निंग का, एंजॉयमेंट का इनका, और 10वीं दृष्टि से देख रहे हैं अष्टम भाव को, प्रॉब्लम्स को। तो हो सकता है कि वक्री अवस्था के दौरान मीन राशि के जो जातक है उनकी इच्छा पूर्ति में डिले हुआ हो, उनकी जो भी डिजायर थी उनमें कहीं ना कहीं ब्लॉकेज आए हो, या वो डिजायर पूरी ना हो पाई हो, संतान संबंधी किसी प्रकार का इशू उनको देखने को मिला हो, लर्निंग से वो वंचित रह रहे हो, कोई प्रकार की स्टडी कर रहे हैं और उनको वो गेन नहीं, और उनकी जो मेमोरी है वो कहीं ना कहीं कम होती दिखाई दे रही हो। यदि इस प्रकार की समस्या का आप सामना कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं शनि ग्रह का जो मार्गी गोचर है ये आपको शुभ फल प्रदान करेगा। जैसे यदि आपकी किसी प्रकार की डिजायर या इच्छा पूर्ति नहीं हो पा रही है तो उसमें आपको कहीं ना कहीं इच्छा पूर्ति जरूर होगी। इनके अलावा संतान से जुड़ा हुआ, एजुकेशन से जुड़ा हुआ या लर्निंग से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या का निवारण अब जरूर होगा। अब वो कौन कौन सी सावधानियाँ हैं, वो कौन कौन से उपाय हैं जो एक मीन राशि वाले जातक को रखने हैं या वो उपाय करने हैं जिनकी वजह से मीन राशि वाले जो जातक हैं उनको शनि ग्रह का जो मार्गी गोचर है वो शुभ फल प्रदान करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं शनि ग्रह भी गोचर कर रहे हैं एकादश भाव में। तो यहाँ से तीसरी दृष्टि से देखते हैं लग्न को, यानी व्यक्ति को, स्वयं को। तो व्यक्ति अनुशासन में रहे, अपना कर्म अच्छे से करे और अपना डेली रूटीन ठीक रखें। उसके बाद में सातवीं दृष्टि से शनि ग्रह पंचम भाव को देख रहे हैं। जो पंचम भाव जो होता है वो होता है एजुकेशन का, लर्निंग का और संतान का। तो इनके प्रति आप अपनी जिम्मेदारी निभाएं। आपकी जो भी स्टडी है, लर्निंग है, जो भी आप कर्म कर रहे हो उसको आप ईमानदारी से करें। 10वीं दृष्टि से ये अष्टम भाव को देख रहे हैं, तो अष्टम भाव से जुड़े हुए कर्म आप अपनी ईमानदारी से करें। अष्टम भाव आपके इन लॉज को भी शो करते हैं, ससुराल पक्ष को भी शो करते हैं, तो उनके प्रति आपकी जो जिम्मेदारी बनती है उनके प्रति आप अपनी जिम्मेदारी निभाएं। स्वयं के प्रति आप अपना डेली रूटीन ठीक रखें। कमजोर वर्ग के जो लोग हैं उनकी आप सेवा करें। इस प्रकार की रेमेडी यदि आप अपने कंटिन्यू जीवन में लाते हैं तो ये शनि ग्रह का मार्गी गोचर आपके लिए शुभ फल प्रदान करेगा। तो इस प्रकार आज हमने मकर, कुंभ और मीन इन 3 राशियों के बारे में जाना कि इनके लिए शनि ग्रह का मार्गी गोचर क्या फल लेकर आया है। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आएगी और आप इस महत्वपूर्ण जानकारी को शेयर भी करेंगे। आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम।